Okay. Now we are going to commence with second chapter of chemistry, acids, bases, and salts. Acids, bases, and salts. ठीक है। इसके साथ शुरुआत करते हैं चैप्टर की। इसको अलग अलग पार्ट्स में हम कवर करेंगे। वो अलग अलग पार्ट्स को मेंशन कर लेते हैं ताकि प्रिपरेशन करते समय पता रहे कि हाँ मेरे को इतने 4-5 पार्ट इस चैप्टर में से क्लियर करने हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में इस चैप्टर को बांट देते हैं ताकि उसको रेडी करना आसान हो जाए। सबसे पहला सेक्शन जो अपन इस चैप्टर में से कवर करेंगे वो होगा इंडिकेटर्स के नाम से। एक अलग अपन टाइटल बना के पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स पढ़ेंगे सारे एक साथ करेक्ट कवर करते हुए। स्टार्टिंग यहीं से होगी चैप्टर की, इंडिकेटर से। उसके बाद एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज आने वाली है, यानी वो कौन कौन सी रिएक्शंस शो करते हैं वो आने वाला है। जितनी भी रिएक्शंस यहाँ पर आने वाली हैं वो चैप्टर 1 से कनेक्टेड मिलेंगी अपने को। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज का एक सेक्शन बना देते हैं। और ये जो केमिकल प्रॉपर्टी आ रही है वो एसिड्स और बेसिस की आएंगी। पहले एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को अपन एक सेक्शन बना के पढ़ेंगे। इसके बाद एक सेक्शन हमारे पास अलग से जनरेट होगा, एक छोटा सेक्शन जनरेट होगा पीएच। पीएच हम एक सेक्शन कवर करेंगे। भाई क्या हो गया इसमें? पीएच सुना हुआ है, वर्ड याद आ रहा है? पीएच सुना है लैब में? ओके। इतना क्या इंटरेस्टिंग था यार उसमें। और इसके बाद आखिरी सेक्शन कवर करेंगे सॉल्ट्स, जिसमें हम 5 तरह के अलग अलग सॉल्ट्स कवर करने वाले हैं। उन सॉल्ट्स को कैसे बनाया जाता है और कैसे अपन उनको यूज करते हैं, है ना ये उसमें। चल ठीक है। पहले सेक्शन के साथ आज अपन काम करेंगे, है ना। इंडिकेटर्स पहले कवर करेंगे। आज का डिस्कशन हमारा इंडिकेटर्स पे बेस्ड रहेगा पूरा। क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और कैसे पता चलता है कि वो, है ना, एसिड बता रहे हैं कि बेस बता रहे हैं, एंड सो ऑन। ओके। तो पहला सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिकेटर्स। ठीक। जैसा कि इनका नाम खुद ही बता रहा है कि ये क्या करने वाले हैं, है ना। दे आर सपोज टू इंडिकेट, है ना, वहीं पर ये टाइटल में लिखा हुआ व्हाट दे आर सपोज टू इंडिकेट। Indicators indicate whether a substance whether a substance is an acid or a base. क्लियर बेस? क्लियर बात है। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल, इंडिकेटर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको अपन इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो सैंपल मुझे दिया गया है वो एसिड है या बेस है, क्योंकि देखकर नहीं बताया जा सकता कि जो सैंपल आपको टेस्ट ट्यूब में भर के दिया है वो कोई एसिड है या बेस है। तो कुछ ऐसे केमिकल अपन उसमें डालते हैं और कलर में चेंज आता है, वो कलर चेंज को देखकर हमें पता चल जाता है कि वो चीज एसिड है या बेस है, एसिड है या बेस। ठीक है। तो compounds or chemicals that indicate whether a substance is an acid or a base are called indicators। ठीक है। जितने भी तरह के इंडिकेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। 3 कैटेगरीज में हम इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे कि यार ये कितने तरह के होते हैं और किस इनके काम करने के तरीका डिफरेंट है, एक्चुअली उस बेसिस पे बांटा जा रहा है इनको। और सोर्स, पहला नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, और अगर एक कैटेगरी नेचुरल की निकल गई तो दूसरी कैटेगरी अपने आप ही क्या निकलने वाली है?
आर्टिफिशियल या मैनमेड या सिंथेटिक शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे स्पेसिफिकली करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वही आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, मैनमेड है ना, हमने बनाए हैं, नेचर का सोर्स नहीं है, डायरेक्ट नेचर में नहीं अवेलेबल है। ठीक है। और एक कैटेगरी अलग से बनती है, उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है। हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड ऑल्फैक्टरी? कभी भी कहीं भी सुनने में नहीं? इट्स रिलेटेड टू स्मेल। ऑल्फैक्टरी लोब होती है ब्रेन के अंदर, ब्रेन का एक पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब। सो दैट इज मेड टू सेंस द स्मेल, है ना, अंडरस्टैंड द स्मेल। ठीक है। चलो कवर करेंगे इनको वन बाय वन अभी। इन सभी में अपन ये कवर करने वाले हैं कि जब ये एसिड में डाला जाता है तो कौन सा कलर आता है, और बेस में डालते हैं तो कौन सा कलर आता है। बस ये चेक करना है सीख के अंदर। ठीक है। सभी कैटेगरीज में तो यही कवर होता है ना। एक एक करके डील करते हैं इनके साथ। सबसे पहले कवर करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। सब पार्ट्स बनाते चलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स जिन्हें हमने प्रिपेयर नहीं किया है लैब में अलग से, ये ऑलरेडी नेचर से ही लिए जा रहे हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचर हैज सच केमिकल्स जिनका इस्तेमाल एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने में किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स कवर करते हैं पहले। ओके। इसके अंदर सबसे पहला नाम जो आपने बहुत अच्छे से सुन रखा है और पता भी होगा, शायद यूज भी किया होगा, वो है लिटमस। ठीक है। होपफुली ध्यान होगा। लिटमस पेपर के नाम से पढ़ा है अपन ने इसको। एक रेड कलर का लिटमस पेपर होता था, एक ब्लू होता था, फिर हम कहते हैं ब्लू टू रेड हो गया तो एसिड है, रेड टू ब्लू हो गया तो बेस है। पढ़ा ये सब तो। लिटमस, ये लिटमस कहाँ से आया, कैसे बना है, किस चीज से मिला है, नेचुरल मिला है तो कहाँ से मिला है, वो बता रहा है। ठीक है। लिटमस। तो पहले इसका इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, फिर इसके कलर चेंज वगैरह मेंशन करें। लिटमस। ठीक। लिटमस सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन बना दिया जाता है जो इंडिकेटर की तरह काम करता है। लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई, पर्पल कलर का होता है ये। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लास सिक्स या सेवेंथ, जब हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा है, एक चैप्टर पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे कि आपने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में सिम्बायोटिक और पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, ये सब नाम थे। वहीं पे एक ये नाम आया था जो मैं अगला वर्ड लिखने जा रहा हूँ, लाइकेन। लाइकेन्स। अब है ना, थोड़ी धुंधली हो गई होगी मेमोरी वो वाली। लाइकेन अगर आपको याद हो, कौन से टाइप के न्यूट्रिशन में आता था ये? सिम्बायोटिक में आता था, सिम्बायोटिक में। और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता था? जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म होते थे जो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं, है ना। कोई एक जो है वो दूसरे को फूड दे रहा होता है, और जो पहला वाला होता है वो दूसरे को रहने की जगह दे रहा होता है। मतलब दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट कर रहे होते हैं, उसको सिम्बायोटिक कहते हैं। ये लाइकेन में कौन कौन कनेक्टेड था? लाइकेन में कौन से दो ऑर्गेनिज्म थे जो एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिकली कनेक्टेड थे? और ओके, तो ठीक है। लाइकेन से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकेन्स क्या होते हैं वो भी अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अ प्लांट बिलोंगिंग टू, प्लांट्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। हमने
उसमें से एक नाम यहाँ पे आ रहा है, उसका अपन डिवीजन याद रख लेंगे। बिलोंगिंग टू डिवीजन ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे डिविजन्स और फाइलम्स और कैटेगरीज में बांटा गया है, उसमें से एक नाम आ रहा है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इस डिवीजन को लाइकेन बिलोंग करता है, ये उसका केमिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसका ये कैटेगरी है थैलोफाइटा। ठीक है। ओके। नाउ अब इसका वो बता देते हैं अपन कि कैसे इंडिकेशन होता है ना। इसका खुद का कलर तो पर्पल है, ऑलरेडी पर्पल कलर की डाई है। अब वो क्या करते हैं, वो अपन ने सोल्यूशन नहीं देखा है आप लोगों ने कभी लिटमस का, आपने देखा है लिटमस का पेपर। वो स्ट्रिप होती थी रेक्टेंगल शेप की, पतली सी स्ट्रिप होती थी, कभी यूज किया और डिप करने को कभी स्कूल में करवाया हो तो वो स्ट्रिप रहती है, जरा सी स्ट्रिप रहती है पेपर की, इस साइज की स्ट्रिप होती है वो। तो क्या करते हैं, जो पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, इसको पहले उस पेपर को इस सोल्यूशन में डिप करते हैं, और उसके बाद में उसको ड्राइंग करके, और वो कलर उसमें परमानेंटली उस पेपर में क्या होता है, एब्जॉर्ब होकर सेट हो जाता है, तो वो पेपर बन जाता है, लिटमस पेपर बन जाता है। ओरिजिनली लिटमस एज एन इंडिकेटर इज अ सोल्यूशन, ठीक है। ओके, तो वो लाइकेन से निकाला गया। अब ये कलर चेंज देख लेते हैं। हर इंडिकेटर में अपन यही मेंशन करेंगे कि एसिड के साथ क्या शो करेगा और बेस के साथ क्या शो करेगा, और यही हमारी लर्निंग का सबसे मेजर पार्ट है, क्योंकि अपने से यही पूछा जाएगा कि what it will show with an acid, how it will interact with an acid and how it will interact with a base। ठीक है। तो ओरिजिनल कलर क्या है उसका, पर्पल। पर्पल। जब उसमें कोई एसिड डलेगी, एसिड अगर आप उसमें इंटरेक्ट कराओगे, कौन सा कलर चेंज आएगा, मतलब वो पर्पल से काय में चेंज हो जाएगा, एसिड के साथ वो कौन सा कलर देगा, रेड, और बेस के साथ देगा ब्लू। ओरिजिनल कलर पर्पल, एसिड के साथ रेड, और बेस के साथ ब्लू। ये तो उस समय जूनियर क्लास में ऐसे ही समझाया जाता था, और बड़ा क्लियर केस था, लिटमस वाज द ओनली इंडिकेटर दैट यू हैव स्टडीड। तो एसिड मतलब खतरा, और ये खतरे का कलर जो है वो रेड है ना। एसिड्स आर यूजुअली डेंजरस इन जनरल, मिनरल एसिड्स वगैरह बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो ठीक है। तो रेड कलर वहां से ब्लू, और ये बेस के लिए हमारे पास बी से ब्लू बन जाता है। ठीक है। लाइकन, लिटमस। ओके, पहला केस। ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में, ये अपना नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि ये सिम्बायोटिक एक तरह का प्लांट है जिससे मिल रहा है। आगे बढ़ो। अच्छा, नेचुरल में कुछ और इंडिकेटर है जो हमारे आसपास ही है, अपने घर में ही है। अगला नाम लेते हैं, और ये वाला एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हो, क्योंकि ये अवेलेबल है आपके पास। सेकेंड नंबर पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं टर्मरिक। टर्मरिक, हल्दी। हल्दी, ठीक। ओरिजिनल कलर आपको पता ही है, येलो। ठीक है। टर्मरिक जो पाउडर आता है, उसको एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, है ना? ठीक है। इसका सोल्यूशन पहले बना लिया जाता है पानी में। पानी में सोल्यूशन घर पे बनाया जा सकता है, आप हल्दी को पानी में डालोगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे उसको और घोल देंगे, तो वो डिजोल्व होकर येलो कलर का सोल्यूशन आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है। तो ओरिजिनली तो येलो है, मतलब वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, है ना, ओरिजिनली येलो कलर है। और जब उस सोल्यूशन को किसी एसिड से ट्रीट करेंगे, मतलब उसमें एसिड डालेंगे, और या फिर जब उसमें अपन बेस डालेंगे, घर में कौन सा एसिड अवेलेबल है हमारे पास, कोई नाम बताओ एसिड जो घर में है। साइट्रिक एसिड होता है घर में, और कोई, और बोरिक एसिड भी होता है, पाउडर फॉर्म में होता है वैसे। हाँ। और वो एसिटिक एसिड होता है विनेगर के फॉर्म में, विनेगर के फॉर्म में होता है हमारे पास एसिड। ठीक है। सही है। तो ये, जैसे अपन कोई एसिड अगर इसमें डालेंगे तो कोई कलर में चेंज नहीं आएगा,
इट विल मेंटेन द कलर, इट विल मेंटेन द कलर। आप हल्दी का घोल बना लेना, उसमें आप ये सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक, जो भी एसिड आपके घर में अवेलेबल है, आप उसमें डाल के देख लेना, कोई कलर में चेंज नहीं है। अब आपके घर में बेस कौन सा अवेलेबल, सोप्स और डिटर्जेंट्स। तो साबुन का भाई अपन ने वो थोड़ा सा सोल्यूशन बना लिया, घिस लिया, झाग बना के थोड़ा सा लिक्विड बना लिया, जैसे ही आप हल्दी वाले सोल्यूशन में डालोगे, ये येलो कलर जो है ये चेंज होके बदल के आ जाएगा डीप रेड कलर, ब्लड की तरह जैसा कलर आ जाएगा, है ना। टेस्ट करके देख सकते हैं बहुत आराम से, डीप रेड कलर आता है। ठीक है, ओके दे। चलो, ये टर्मरिक की बात हो गई। अगला नेचुरल इंडिकेटर लेते हैं, ये भी कंज्यूम किया ही होगा, बीट रूट। बीट रूट खाया है, सैलेड में खाते ही हैं, सैलेड्स के फॉर्म में खाया हुआ है, बिल्कुल खाया होगा। चलो ठीक है। अभी जो बीट रूट है इसका ओरिजिनल कलर क्या है, रेड। इट्स नॉट रेड एक्चुअली। ठीक है। चलो, वैसे तो उसका जो सोल्यूशन बनाते हैं वो पर्पल कलर का होता है, और जब इसको अपन ट्रीट करेंगे एसिड या बेस के साथ, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ उसको, एसिड या बेस के साथ जब उसको अपन ट्रीट करेंगे, एसिड के साथ द कलर इज मेंटेन्ड पर्पल, और जब कोई बेस उसमें डाला जाएगा तो दैट विल टर्न येलो, दैट विल टर्न येलो, इट विल चेंज टू येलो। बीट रूट, पर्पल मेंटेनिंग द कलर विद एसिड्स एंड चेंजिंग विद बेस। ऊपर भी यही हुआ टर्मरिक में, मेंटेनिंग द कलर विद एसिड एंड चेंजिंग विद बेस, और लिटमस तो दोनों में ही चेंज हो रहा है। ये हो गए तीन नेचुरल इंडिकेटर्स। अगला देखो, नेचुरल इंडिकेटर में नेक्स्ट नाम आ रहा है, अगला नाम जो अपने को नेचुरल इंडिकेटर में लेना है वो है रेड कैबेज। रेड कैबेज, ओरिजिनल कलर इज स्टिल पर्पल अगेन। एसिड और बेस के साथ इनका इंट्रैक्शन देख लेते हैं। एसिड के साथ इसमें स्लाइट चेंज होता है, ये पिंक टू रेड के कलर में चेंज होता है, पिंक रेड। और बेस के साथ में ग्रीन टू येलो, ग्रीन से येलो की रेंज में मिक्स्ड कलर जनरेट होते हैं। रेड कैपेज अगेन ए नेचुरल इंडिकेटर। ये सब चीजों को क्या करते हैं, वो मैश करते हैं, है ना, पीस के जो उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है या सोल्यूशन निकलता है उसको इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, नेचुरल। एक और नेचुरल इंडिकेटर अपन कवर कर रहे हैं, ये है चाइना रोज। अगला नेचुरल इंडिकेटर चाइना रोज, उसकी जो पेटल्स होती हैं उसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर टू कवर इज चाइना रोज। ठीक है, रेड रोज रहता है, रेड कलर का जो रोज होता है उसकी जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स को मैश करके उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, लिक्विड निकलता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। और इनका एसिड के साथ और बेस के साथ जो इंटरेक्शन है, रेड कलर चेंजेस टू मेजेंटा, एंड विथ bases it turns green. That liquid, that extract turns green when we add a base in it. ओके, ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। चाइना रोज की जगह कुछ और फ्लावर्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, उनके नाम मेंशन करने हैं।
कलर्ड पेटल्स ऑफ flowers such as hydrangea, petunia एंड जेरेनियम, इन फ्लावर्स के पेटल्स का भी इस्तेमाल नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे किया जाता है। ठीक है। तो ये हैं सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें कवर करना है। ठीक है। ओके, सेकेंड पार्ट आफ्टर नेचुरल इंडिकेटर्स, अब आ रहे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिन्हें आर्टिफिशियली या फिर लैब में क्रिएट किया गया, नेचुरल ओरिजिन नहीं है, नेचुरल सोर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हम लोगों को चार नाम कवर करने हैं, जिसमें से दो बहुत प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन वो टॉप कैटेगरी लेते हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। वो इंडिकेटर सबसे ज्यादा यूज भी होता है, लैब में भी आपको होपफुली करने को मिलेगा। पहला नाम फिनोफ्थेलिन। ओके, फिनोफ्थेलिन, एल साइलेंट रहता है बोलते समय उसमें। फिनोफ्थेलिन, ठीक है, फिनोफ्थेलिन। ओके, ये अपन इसके यही बाइफरकेशन कर देते हैं, एसिड और बेस। जब फिनोफ्थेलिन में फिनोफ्थेलिन ऑलरेडी रखा हुआ है और इसमें जब अपन एसिड अगर पहले प्लेस करें, एसिड के अगर आप ड्रॉप्स उसमें गिराओगे फिनोफ्थेलिन में, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो वो खुद भी कलरलेस है और फाइनली भी कलरलेस ही रहता है वो। ठीक। और बेस की जैसे ही उसमें ड्रॉप गिरती है, फिनोफ्थेलिन में जैसे ही बेस का एक ड्रॉप भी अगर गिरा, तो वो मेरे को कलर जनरेट करके देता है पिंक, पिंक कलर। पहला सिंथेटिक इंडिकेटर जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है लेबोरेटरीज में, स्कूल लेवल पे भी, वो है फिनोप्थेलिन। ठीक। तो मान लो एक बीकर में फिनोप्थेलिन है और ऊपर से अपन ने उसमें HCl डाल रहे हैं। वो ऑलरेडी जो फिनोप्थेलिन मेरे पास है पानी की तरह दिखता है, कलरलेस होता है। आप उसमें एसिड डाल रहे हो, कोई फर्क होता हुआ नहीं दिखेगा, बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन दिखेगा। जैसे ही मैंने NaOH डाला, वैसे ही मेरे को कलर चेंज हो जाएगा काय में, पिंक। तो ये पहला इंडिकेशन हो गया, अगेन कलर चेंज हो, विजिबल इंडिकेटर्स ही है ये भी। दूसरा नाम हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। अगेन वही दो बाइफरकेशंस ले लेते हैं। एसिड के साथ पिंक कलर और बेस के साथ येलो। मिथाइल ऑरेंज। इसी से मिलता हुआ एक और नाम, मिथाइल रेड, येलो। ये इसका नेचुरल कलर है। ठीक है। ओके, लेबोरेटरी में ऑब्जर्व होगा होपफुली वो। और इसके बाद में मिथाइल रेड का भी काफी इस्तेमाल किया जाता है एसिड के साथ में, मेंटेन्स रेड, और बेस के साथ में येलो। एक और हम एड ऑन लिखेंगे इसमें, एक और इंडिकेटर एड ऑन कवर करते हैं, थाइमोल ब्लू। थाइमोल ब्लू,
एसिड और बेस, एसिड के साथ रेड और बेस के साथ ब्लू, ये चार हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कवर करेंगे इनके कलर चेंजेस के साथ। ओके, नेक्स्ट इन सीक्वेंस आर olfactory indicator, olfactory indicators. If a person has a disability of vision and he obviously cannot see the color change from red to blue, blue to green, whatever is happening there, तो उनके पास एक ऑप्शन ये वाला भी अवेलेबल होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का, जिसमें हमें कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता है, स्मेल लेनी होती है, उससे पता चल जाता है कि एसिड है या बेस है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में हमारे पास जितने भी चीजें आ रही हैं वो सब नेचुरल सोर्सेज हैं। पहला नाम जो इसमें आ रहा है वो है अनियन। अनियन एक्सट्रैक्ट बना लिया जाता है, सोल्यूशन बना लिया जाता है मैश करके, उस सोल्यूशन को फिर एसिड या बेस में डालते हैं। अब अनियन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑलरेडी है ना, यू मस्ट बी नोइंग। तो वो ऑब्जर्व करना है कि वो स्टिल मतलब परसिस्ट करता है या नहीं, वो चेक किया जाता है। तो जब एसिड्स के साथ में उसका सोल्यूशन यूज करते हैं, इंटरेक्ट करवाते हैं, तो जो उसकी स्मेल है वो रहती है, स्टिल आपको अनियन का स्मेल जैसा होता है वैसा एसिड डलने के बाद आएगा। लेकिन अगर आपने अनियन के एक्सट्रैक्ट में कोई बेस डाला है, कोई बेस डाला है, तो वो स्मेल लॉस्ट हो जा मतलब आना बंद हो जाती है, स्मेल इज लॉस्ट। तो दैट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वोंट बी कमिंग अप देन, अगर बेस डल गया उसमें तो अंदर पर्टिकुलर रिएक्शंस हो रही होती हैं जिससे ये सब चेंजेस आ रहे होते हैं। दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो हमारे घरों में भी होता है, वनीला। वनीला एसेंस के नाम से होता है, घर में केक वगैरह बनाने में डालते हैं, उसका स्मेल अगर भी आपने अगर किया हो, है ना, तो उसका भी अपना जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। अच्छा, चेंज बिल्कुल सेम तरह का ही है, सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में सेम आंसर्स लिखने हैं मेरे को। Smell remain and smell loses. Usually these indicators lose their smell with bases in common. That's the common connection. So again the same aspect, with acid smell remains and with base the smell is lost. Okay then. Third case, third olfactory indicator that we have with us is clove oil. Clove oil. Same changes. Same changes. Smell remains with acids and the smell is lost with bases. Okay. इन सबके रिस्पेक्टिव पहले एक्सट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, सोल्यूशन बनाए जाते हैं अल्कोहल में, वाटर में, और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनके अंदर एसिड या बेस डालते हैं और चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी हो गई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास पूरे जितने भी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं उनका नोटिंग कलेक्ट हो गया है। हमारा पहला टाइटल जो अपन ने ब्रेकअप किया था डिस्कस करने के लिए, व्हाई indicators change their color, why indicators change their color। ये अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से भी है, और प्लस अगर बाय चांस कभी कहीं रेफरेंस में कहीं यूज करना पड़े, थोड़ी जानकारी। ठीक है, पॉइंट डालना। केमिकल इंडिकेटर्स जितने भी अपने नेचुरल और उसमें लिखे ना सिंथेटिक में, उनकी बात चल रही है।
Chemical indicators change color because shift in their environment, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी या सराउंडिंग चेंज होती है इन देयर एनवायरनमेंट, ब्रैकेट में लिखना, उनका पीएच बदल जाता है एक्चुअली जब एसिड या बेस डालते हैं, या ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी बदल जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाती है। अलग अलग आयंस का अलग अलग कलर होता है, तो जब वो आयन चेंज हो जाता है तो कलर चेंज हो जाता है। दिस स्ट्रक्चरल चेंज, इनके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होता है, आयंस में आयंस की वैलेंसी बदलती है, मॉडिफाइज हाउ द मॉलिक्यूल absorbs and reflects light। तो वो अलग कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करने लग जाता है और वही कलर फिर हमें दिखने लगता है, causing a visual change in color, causing a visual change in color। स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से मॉलिक्यूल के लाइट की एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी चेंज होती है। पहले अगर वो रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था, अपन ने उसमें एसिड डाल दिया, उसके अंदर स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गए और अब वो येलो कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करने लग गया क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बदल गया, है ना। तो ये होता है, कोई भी चीज हमें उस कलर की दिखती है जिस कलर को वो सब्सटेंस रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी चीज जिस कलर को रिफ्लेक्ट कर रही होती है वो कलर की वो आपको दिखती है ना। तो ये होता है कि स्ट्रक्चर मॉडिफाई हुआ, स्ट्रक्चर मॉडिफाई होने से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी वो चेंज हो गई, और वो चेंज होने से कलर में मॉडिफिकेशन क्लियर हो जाता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो रहा है? एसिड या बेस ऐड करने पर रिएक्शंस के थ्रू। ओके, सो दैट्स द कंक्लूजन फॉर द फर्स्ट सेक्शन, इंडिकेटर्स। ठीक है, दैट वी हैव टू डील विद। अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ।